कभी आपने खुद से पूछा है, हर महीने सैलरी आती है लेकिन जाती कहाँ है? कभी रेंट, कभी ईएमआई, कभी दोस्त की शादी और महीने के आखिरी में जेब खाली होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। कमाई हो रही थी लेकिन बचत नहीं थी। तभी किसी ने कहा, कमाना काफी नहीं है, बचाना सीखो, वरना जिंदगी भर सिर्फ काम करते ही रहोगे। और बस यहीं से मेरी जिंदगी बदली। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 तरीके जिन्हें अपनाकर मैंने खुद 20,000 की सैलरी में से 5,000 रुपए तक बचाना शुरू कर दिया। ना ये कोई जादू है, ना ही लाखों की सैलरी है, बस थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी ईमानदारी होनी चाहिए। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा, ये 7 मिनट आपकी जिंदगी बदल दें। चलिए उन 5 आसान तरीकों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला तरीका है, सैलरी आते ही सेविंग अलग करो, खुद को पहले दो। पहले मैं क्या करता था कि जो बचता था वो सेविंग, पर अब करता हूँ जो सेविंग है वही बचत। मतलब सैलरी आते ही सैलरी का 20% हिस्सा सैलरी अकाउंट से किसी और अकाउंट में डाल देता हूँ जो मेरी सेविंग है। जैसे टैक्स सरकार लेती है, वैसे ही मैं खुद को टैक्स देता हूँ फ्यूचर के लिए। अगर खुद को नहीं देंगे तो जिंदगी भर दूसरों के लिए ही कमाते रहेंगे। दूसरा जो तरीका है, खर्चे को 3 हिस्सों में बांटो, मतलब 3 अकाउंट रखो आप। मैंने अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में तोड़ना शुरू कर दिया है। सबसे पहला जो हिस्सा है वो जरूरी खर्च के लिए रखता हूँ, जैसे रेंट, ईएमआई, बिजली, पानी वगैरह। दूसरा है जिंदगी के मजे के लिए, यानी घूमना फिरना, शॉपिंग वगैरह के लिए। और तीसरा है मेरी भविष्य के लिए, सेविंग, एसआईपी या फिर एफडी के लिए। तीनों के लिए अलग अलग अकाउंट हमने रखा है। अगर शॉपिंग वाला अकाउंट खाली हो जाता है तो बस उस महीने कोई भी खरीदारी नहीं की जाती। साथियों, एक बात याद रखिएगा, सिस्टम से इमोशन हमेशा ताकतवर होता है। अगर आपको ये तरीके समझ में आ रहे हैं और पसंद भी आ रहे हैं तो एक छोटा सा काम और करें, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि ऐसे ही आसान लेकिन ज़रूरी वीडियो मैं प्रतिदिन लाते रहता हूँ। अब बढ़ते हैं तीसरा तरीके के ऊपर। और जो तीसरा तरीका है ये बहुत ही कमाल का है। मतलब यह है कि हर खर्च को आप ट्रैक करो, नहीं तो वो आपको खा जाएगा। सबसे पहले मैं रोज 100 से 200 रुपए खर्च कर देता था छोटे छोटे खर्चों में, लेकिन महीने के एंड में जब हिसाब देखता था तो 5,000 6,000 रुपए हो जाते थे। अब हर रात 2 मिनट बैठता हूँ, खर्च लिखता हूँ, मोबाइल ऐप या डायरी कुछ भी चलेगा, बस पैसा दिखना चाहिए, क्योंकि जो दिखेगा वही बचेगा। चौथा जो तरीका मैं अपनाता हूँ ये नो स्पेंड डे है। मतलब हफ्ते में 2 दिन कुछ भी खर्चा नहीं करना है। जब एक भी खर्चा नहीं करता हूँ, ना ऑनलाइन ऑर्डर, ना बाहर खाना, शुरुआत में मुश्किल था लेकिन अब तो मजा आता है। वो दिन खुद पर कंट्रोल का एहसास करा। पांचवा जो तरीका है बहुत ही कमाल का है। हर खर्च से पहले 10 सेकेंड के लिए रुकना, सोचो फिर खर्च करो। जब भी कुछ खरीदने का मन होता है, 10 सेकेंड के लिए खुद से पूछो कि क्या ये जरूरी है या बस अभी चाहिए। कई बार जवाब आता है नहीं चाहिए, और वैसे ही बच जाता है 1000 से 500 रुपए। इमोशन से नहीं, सोच से खर्च को रोको, यही फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। देखिए, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे बचाना और समझदारी से संभालना। मैं कोई अमीर नहीं हूँ, लेकिन ये 5 तरीके मेरी जिंदगी बदल रहे हैं। अगर हर महीने थोड़ा थोड़ा बचा रहा हूँ और यही छोटा पैसा कल बड़ी आजादी बनेगा, तो आज से आप भी शुरू कीजिए। कम मत सोचिए, 100 रुपए बचाना भी शुरुआत ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, दिल से एक लाइक और कमेंटमेंट जरूर दीजिए, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम हर रोज मिलेंगे, साथ में सीखेंगे पैसे को समझना और उसे अपना दोस्त बनाना। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।